प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में मधुकर उपाध्याय जी से बात करते हुए अगले वीडियो में मैं हिंदी साहित्य से हटकर चीन के प्रख्यात विचारक सुन त्सू की सिखलाई के बारे में जानता हूँ। उनका जो आर्ट ऑफ वॉर नामक बहुत प्रसिद्ध उनकी ग्रंथ है, रचना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि वहाँ आपने उनको काफ़ी पढ़ा है, तो क्या उनके कोई सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी पढ़े जा सकते हैं? आर्ट ऑफ वॉर वैसे तो लिखा गया है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि से, लेकिन यदि हम लड़ाई के युद्ध की भूमि से दूर रहें तो क्या आपको लगता है कि उनकी सार्थकता यहाँ पर भी है राजनीति के क्षेत्र में? दो तीन चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। एक तो ये कि आर्ट ऑफ वॉर सुनजा ने उनकी किताब का नाम चाइनीज़ में सुनजा पिंग फा है जी। तो जब मैं उसको अनुवाद करने की उसका कि हिंदी के लोगों को भी पता चले कि ये क्या किताब है और इसमें क्या है जी, तो वो मैं कर रहा था तो मुझे ये पता चला कि उसमें दो चीज़ें कही हैं उन्होंने जी। जो आपको कन्फ्यूशियस या बुद्ध के, चूँकि उन्हीं के समकालीन हैं ये, उसी के आसपास के पीरियड के हैं, 2500 बरस हो गए सुनजा के भी। तो ये कहते हैं कि शांति का रास्ता युद्ध क्षेत्र से होकर जाता है। पहली बात मतलब शांति के लिए पहले युद्ध में जाना पड़ेगा। और दूसरी बात वो कहते हैं कि जीवन एक सतत संघर्ष है जी। तो युद्ध है तो आप रोज ही लड़ रहे, तो इसलिए उनके सिद्धांतों को सिर्फ सामरिक सिद्धांत मान लेना शायद उचित नहीं होगा, वो पूरे जीवन पर लागू होता है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे मन में आया कि अगर ये संभव हो सके कि मैं इसको किसी और जगह लगा के देखूं जी, तो मुझे पता चला कि मुझसे पहले 20,000 लोग ये काम कर चुके हैं। पूरी की पूरी लाइब्रेरीज भरी हुई हैं, जितने मैनेजमेंट स्कूल्स हैं उनकी व्याख्या कि बिजनेस मॉडल्स कैसे तैयार किए जाएं कि आप कामयाब उनको ध्यान में रखते हुए सारा काम बिजनेस पर था। तो मैंने कहा कि अगर यही है तो हिंदुस्तान के संदर्भ में चुनाव भी एक युद्ध है जी, और अगर चुनाव युद्ध है तो सुनजा के सिद्धांत चुनाव पर, भारतीय चुनाव पर लागू किए जाएं तो क्या असर होंगे, क्या होगा उसका फायदा जी, कैसा दिखेगा वो? तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे आप? तो मैंने एक किताब लिखवा दी पूरी कि द आर्ट ऑफ इलेक्टोरल वॉर, और वो हिंदी में भी है, युद्ध कला जी, चुनावी युद्ध कला जी। वो अद्भुत है। सुनजा के समय 2500 वर्ष पहले आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि अखबार या रेडियो या टेलीविजन रहा होगा, हो ही नहीं सकता जी, हाँ, संभव। लेकिन सुनजा 3 हिस्से में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बताते हैं जो, और बताते हैं कि ऐसा करने वाला विक्टोरियस होता है। वो ये बताते हैं कि आप फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हमेशा रहेगा, कभी उसको छोड़िए मत, जैसे ही मौका मिले आक्रमण करिए जी। दूसरा, अगर आप सुबह सुबह किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो उसका दिमाग बहुत शांत, स्थिर और चीज़ें समझ सकने लायक है, तो आप गंभीर बातें कर सकते हैं उससे। रिसेप्टिव मूड है हाँ, तो माइंड, हाँ, तो कम्युनिकेट करना जो भारी सैद्धांतिक पक्ष है उसका वो। दूसरे में कहते हैं दोपहर तक शोरगुल बहुत बढ़ जाता है, तमाम तरह की आवाज़ें होती हैं, ऐसे में आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर उस तरह, और डिस्ट्रैक्शन होता है इसकी वजह से, तो वो जो एकाग्रता शुरू में थी वो नहीं होगी दोपहर में जी। तो तब आपको रेडियो चाहिए जो सीधे उसके कान में जाए जी। मतलब या कोई ऐसी चीज़ जो सीधे उसको बताई जाए। और रात के समय जी, जब आप नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों तक, तो एक ही तरीका है कम्युनिकेशन का, और वो है लाइट एंड साउंड। आग जलाइए और शोर मचाइए। टेलीविज़न है, लाइट एंड साउंड टेलीविज़न। अगर हम उसको आज के हिसाब से तोड़ के रख दें तो भी समझ में आता है कि क्या है वो। ये तमाम चीज़ें उसमें कहते हैं, बताते हैं कि कैसे जब आप दुश्मन से
आपकी फौज जी बड़ी हो तो उस पर आक्रमण न करिए। तो जो बहुत बड़ी हो संख्या में तो आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ उस संख्या बल पर उसको दबा सकते हैं, वो खत्म हो जाएगा। अगर आपकी फौज दुश्मन के फौज के बराबर है जी तो हमला करिए, और अगर आपकी फौज कम है संख्या में तो आप कतई हमला न करें, जी बल्कि जितना छोटा आप अपने आप को और बना सकते हैं बना लीजिए, जितने टुकड़े में तोड़ सकते हैं और तोड़ लीजिए, और डिस्पर्स हो जाइए, और कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ जो आपको इग्नोर कर दे नहीं, ताकि उसको ये समझ में नहीं आए कि कितनी बड़ी सेना है, जो कहाँ कहाँ से आवाज आ रही है इसकी, डिसेप्शन। हाँ जी। और जब आप ये कर लें चारों ओर से जी तो दुश्मन को ये बताएं कि तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो, लेकिन एक कमजोर कड़ी हमारे यहाँ है जी। क्योंकि जैसे ही किसी शत्रु को ये पता चलेगा कि ही हैज हिज बैक टू द वॉल, तो वो वेहेमेंटली अटैक करेगा आपको। लेकिन अगर उसको पता चले कि कहीं से बचने का रास्ता है जी, तो वो रास्ता तलाश करेगा और निकल जाने की कोशिश करेगा। एंड वंस ही गेट्स आउट, जी लेट हिम गो आउट। जी, वंस ही गेट्स आउट, फॉलो हिम, किल हिम। किल हिम। बहुत ये सुन रहा है। तो ये जब मैंने एक किस्सा छोटा सा बता दूं, जब ये किताब छपी तो दो महिलाएं आई, मैं घर में नहीं था, मेरी पत्नी थी, और उन्होंने कहा कि हमें ये चुनावी युद्ध कला किताब खरीदनी है। तो पत्नी ने पूछा कि क्या करना है तुमको, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही ले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, हम हरियाणा से आए हैं और हमको सरपंच का चुनाव लड़ना है। तो वो खरीद के ले गई, और बाद में वो आई और उसने कहा कि मैं चुनाव जीत गई, तो मिठाई दे। ये तो बहुत अच्छा जी। देखिए उसकी सार्थकता यहाँ सिद्ध हो गई। ये बहुत दिलचस्प बात रही, और इसी तरह हमारा बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए।